नमस्ते। बहुत कम समय में हमारी ज़िंदगी कितनी बदल चुकी है। हम सभी देख चुके हैं कि कोविड-19 ने हमारे प्रियजनों और सामान्य जनजीवन की ज़िंदगी को नकारात्मक तरीके से कैसे प्रभावित किया है। इस वीडियो में आप यूके गवर्नमेंट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का एक संक्षिप्त विवरण पाएंगे। सबसे मुख्य अनुदेश ये है कि आपको घर पर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। आप बाहर तभी निकलें जब कोई महत्वपूर्ण काम हो, जैसे कि घर का सामान लाना हो, सब्जी लानी हो और खाने पीने का सामान लाना हो या दवाइयाँ लानी हो। आप घर के बाहर व्यायाम के लिए भी जा सकते हैं। कोशिश करिए कि अकेले जाइए, लेकिन आप चाहें तो एक परिजन को साथ में ले जा सकते हैं। और आप दवाइयों के लिए, चिकित्सीय मदद के लिए भी बाहर जा सकते हैं। और अगर आपका काम ऐसा नहीं है जिसमें कि आप घर से काम कर सकें, तो दफ़्तर जाने के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको किसी भी क्षण ऐसा लगे कि आपको कोई जोखिम उठाना पड़ रहा है दफ़्तर जाने में या कोई संकट है, तो इसके बारे में आप अपनी दफ़्तर के मैनेजर को ज़रूर अवगत कराएं कि आपकी क्या परिस्थिति बन रही है। और हर संभव कोशिश में बाहरी लोगों से 2 मीटर की दूरी तो बनाना ही है। और अगर आपको तेज़ बुखार आ रहा है या लगातार खांसी आ रही है, फिर वो कितनी भी हल्की क्यों ना हो, आपको 7 दिन तक कोशिश करना है कि घर पे ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। और आपके बाकी परिजनों को जिस दिन से आपको खांसी आनी शुरू हुई है या बुखार हुआ है, उस दिन से 14 दिन तक आपके परिजन भी घर पे रहें। और कोविड-19 के संक्रमण को हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? उसके बहुत ही आसान तरीके हैं। एक तो ये है कि हमें कुछ कुछ अंतराल पर अपना हाथ धोना है, लगातार 20 सेकंड के लिए। और जब भी हमें खांसी या छींक आए, तो एक टिश्यू का इस्तेमाल करिए अपने मुंह को ढकने के लिए, या फिर अपनी स्लीव का आस्तीन का इस्तेमाल करिए जिससे कि आप अपना मुंह ढक सकें। कृपया कोशिश करिए कि अपने हाथ से अपना मुंह ना ढकें। और जब आप टिश्यू से अपना मुंह ढक रहे हैं, उसको तुरंत फिर कूड़े में फेंकिए और अपना हाथ धोइए। और कोशिश ये भी करिए कि धुले हुए हाथ से ही अपना आप आँख, मुंह और नाक को छुएं। गंदे हाथ से बिल्कुल ना छुएं, इन सब से संक्रमण फैल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि हर नागरिक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान ना खरीदें। और जो भी दुकानों पे दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका भरपूर पालन करिए। उससे ज़्यादा ना खरीदिए। हमें सबको देखना है कि सबके पास सामान पूरा हो। और अगर आपकी उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा है या आपकी कोई खास स्वास्थ्य की स्थिति है या फिर आप गर्भवती हैं, तो फिर आपके पास उससे संबंधित दिशा निर्देश का पत्र NHS से तो आ ही चुका होगा। और अगर ऐसे केसेस में जिसमें कि आप 70 से ज़्यादा उम्र के हैं, गर्भवती हैं, आपकी कोई अलग सी कंडीशन है आपके हेल्थ की, तो उसमें अगर आपको सामान मंगाना है बाहर से, दवाइयाँ मंगानी है क्योंकि ज़रूरत तो रहेगी ही, तो ऐसे केसेस में आप कोशिश करिए कि अपने परिजनों की मदद लीजिए। अगर परिजन साथ में नहीं रहते हैं तो मित्रों की मदद लीजिए और पड़ोसियों की मदद लीजिए, और उनको बोलिए कि दरवाजे पर ही सामान छोड़ कर जाएं। इससे आप भी संक्रमण से बचे रहेंगे और आप उनको भी बचाएंगे। और कुछ स्थिति में आप इंटरनेट से भी सामान मंगा सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा, जिससे हम सभी अवगत हैं। और एक बात और, बहुत सी ऐसी परोपकारी संस्थाएं हैं जिन्हें हम NGOs कहते हैं, और बहुत से ऐसे संगठन हैं जो कि बनाए गए हैं खासकर उन लोगों के लिए जिनको कि किसी भी तरह की परेशानी है, कोई समस्या है, जो लोग जूझ रहे हैं इन समस्याओं से, वो लोग इन संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं।
और ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको सहयोग की आवश्यकता है तो आप अपनी लोकल काउंसिल से भी संपर्क कर सकते हैं और आप हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ और कहूँगी कि सहायता लेने में बिल्कुल झिझकिए मत। जहाँ ज़रूरत लगे सबसे संपर्क करने का संपर्क स्थापित करिए। बहुत सी संस्थाएं तत्पर हैं आप लोगों की मदद करने के लिए। और इस मुश्किल की घड़ी में सकारात्मक सोच बनाए रखना, एक दूसरे की मदद करना और सबसे जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। और इस परीक्षा की घड़ी में आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। हम सब साथ हैं इस लड़ाई में। और बस इस बात को हमें सबको बताना है कि हम सब साथ हैं और हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है, एक दूसरे की मदद करनी है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और एक दिन हम इस लड़ाई में ज़रूर विजयी होंगे और अच्छे दिन हमारे ज़रूर आ जाएंगे। नमस्ते।